हेलो गाइज, माई सेल्फ रितिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। गाइज आज की वीडियो है मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हम कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए। इनफैक्ट ये मेंशन है आपके ईएसआई के सिलेबस में। तो आज मैं ये जो कवर करने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमें समझना है एक्चुअली में उस पर बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सारे का मतलब है एक या इवन दो क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं। तो एक सच क्वेश्चन मैं लेके आई हूं जो आरबीआई में आया था। क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट अ पेनेशिया फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस, डिस्कस। तो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ाऊंगी एंड व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो इसके थ्रू आपको आंसर लिखना भी आ जाएगा और कंटेंट कैसे कहाँ मेंशन करना है ये भी आ जाएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारा कंटेंट है जो यूजफुल आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप मिस आउट कर देते हो अगर उसको नहीं देखते हो तो। इसके अलावा हमारी जो ऐप है आप उसको भी डाउनलोड कीजिए, चाहे वो करंट अफेयर्स क्विजेज हों, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हों, सभी आपको वहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 77% ऑफ मिलता है थ्रू ऐप यूजिंग द कोड जो नीचे आ रहा है Y754। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़े हम इस क्वेश्चन के आगे। तो ना मैंने एक और वीडियो लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इट वाज ईएसआई सुपर आंसर राइटिंग। मैंने वहां पे भी प्रॉमिस किया था कि मैं कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊंगी अगर आप कहेंगे तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाना था और मैंने सोचा क्यों ना इसको सुपर राइटिंग की फॉर्म में लेकर आए कि टॉपिक भी कवर हो जाए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पर्टेनिंग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर करें स्टार्ट। तो बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या रेलेवेंस क्या है उस क्वेश्चन की, उसमें क्या डिमांड रखी गई है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट अ पेनेशिया फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो नॉट का मतलब है आपको क्या करना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो आप बताएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, रेमेडी नहीं है हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस का। इसको आपने डिस्कस करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इज द कीवर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एंड डिस्कस लिखा है का मतलब है यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट प्रूविंग कि मॉनेटरी पॉलिसी तो किसी काम की नहीं है, वो कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकती। नो, डिस्कस का मतलब क्या होता है, हेल्दी डिस्कशन। तो प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या अच्छा किया है क्या नहीं हो पाया है, ये आपको मेंशन करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले डिमांड समझिए, माइक्रो क्वेश्चंस ढूंढिए कि क्या क्या एक्चुअली पूछा गया है, ऐसे हाईलाइट कीजिए और एक पेपर पे ना छोटा सा फ्रेमवर्क बनाइए कि मैं क्या क्या मेंशन करने वाला हूं या करने वाली हूं। ठीक है, तो बढ़े फिर इस आंसर की ओर। इससे पहले एक और चीज बता देती हूँ, मैंने आपको आईबीसी फॉर्मेट बताया हुआ आंसर लिखने के लिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। तो हमेशा आप इंट्रो से ही स्टार्ट करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस अपना आंसर लिखना शुरू हो गए। ठीक है, फॉर्मेट है। तो इंट्रो मैंने इस आंसर की क्या लिखी है, देखिए मैंने लिखी है मॉनेटरी पॉलिसी का बैकग्राउंड। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन की दो डिमांड थी, या तो मॉनेटरी पॉलिसी या इकोनॉमिक चैलेंजेस। आप चाहते तो आपने जो करंट में पढ़ा हुआ इकोनॉमिक चैलेंजेस वो भी मेंशन कर सकते थे, पर क्योंकि इंट्रो और कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट है कि उनकी जो वर्ड लिमिट है वो कम होनी चाहिए। कम क्या, 10 to 12% ऑफ द फुल वर्ड लिमिट, कि अगर 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो उसके 10 to 12%, 600 वर्ड्स का क्वेश्चन है विच इज 15 मार्कर तो भी 10 to 12%, यानी कि आप 40 से 60 वर्ड्स लेके चलिए। तो फॉर मी, या मुझे पता है आपके लिए भी, कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को इतने छोटे में वाइंड अप करना मुश्किल होता। प्लस हमें ऐसा आंसर लिखना है जो हमारे लिए इजी भी हो लिखना, फ्लो बनाना। तो मैंने यही सोच के मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है। देखिए क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच यूजेस द financial instruments under the control of Reserve Bank of India to standardize the magnitudes, जैसे कि availability of credit, interest rates, money supply, to achieve the ultimate objective of what? Price stability, mentioned in the RBI Act 1934. RBI has established a statutory body called Monetary Policy Committee for the special objective of inflation targeting. तो ये जो चीज है ना, ये क्या बता रही है हमें, मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली है क्या, उसके बारे में जो लिखा गया है कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकती इकोनॉमिक चैलेंजेस का। उससे पहले हमने बता दिया सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कि एक पॉलिसी है जिसका काम क्या है, किस एक्ट के अंडर सेटअप की गई है, और मॉनेटरी पॉलिसी
सब कुछ बेस्ड है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे, तो उसका भी यहाँ पे एक मेंशन कर दिया क्योंकि हम आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हमने डाल के छोड़ दिए, एमपीसी और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये हमें क्या बताएगा, जो आपकी लास्ट लाइन होती है ना, ये यूजुअली आपकी कनेक्टिंग लाइन होती है, जिससे आप ये बताते हो एग्जामिनर को कि मैं इससे आगे यही बात करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो हम इसी बारे में आगे बात करने वाले हैं। इस लाइन पे हमने ये बता दिया। ये इंट्रो के बाद हम किस पे आ गए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, कि है क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। कि कमिटी का काम क्या है इस एक्ट के अंडर, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है और ग्रोथ मेंटेन करना है। इट्स अ 6 मेंबर कमिटी जहां पे गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक कमेटी थी उर्जित पटेल के अंडर, आरबीआई कमेटी लेड बाय द डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमपीसी। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी पे जो सवाल था उसका हमने बैकग्राउंड दे दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी है कहां, और उसमें सबसे पूरे फ्रेमवर्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कमेटी। उसके बारे में भी हमने यहाँ पे ब्रीफली सारा बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, अगर ये आपका 400 वर्ड्स का आंसर होगा तो आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को और क्रिस्प कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं 3 लाइन। ठीक है, अगर वर्ड लिमिट ज्यादा है तो आप ज्यादा लिखिए। अब हम बॉडी पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं इंट्रो हमारी पहली स्लाइड में खत्म थी, अब चल रही है हमारी बॉडी। क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट अ पेनिशिया फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो मॉनेटरी पॉलिसी बता दी क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंशन कर दी। अब आ जाओ इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस पे। सबसे पहला क्या है, स्लो ग्रोथ। देख रहे हो हेडिंग बना के लिखा स्लो ग्रोथ। इंडिया नीड्स आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज टू एक्सिलरेट ग्रोथ, स्टिमुलेट डिमांड व्हाइल फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म रिवाइवल इन द इकोनॉमी। वीक डिमांड है इंडिया में, स्टैग्नेटेड डिमांड है जो कि बिगेस्ट चैलेंज बन चुकी है हमारा। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमने यहाँ पे फिगर दिया, फिगर डेटा फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा कि 12 मिलियन जो इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से 5 मिलियन वर्कर्स एंटर द लेबर वर्कफोर्स, लेकिन हाफ ऑफ देम फाइंड अ जॉब। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज होती जा रही है। फिर लैक ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, मैनी नोटेड इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इंडिया जो है उसको क्या चाहिए, एक फिस्कल स्टिमुलस चाहिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है इतना स्टिमुलस देने की, बिकॉज गवर्नमेंट हैज द मैंडेट ऑफ व्हाट, फिस्कल डेफिसिट। बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, अनयूजुअल सिचुएशन है जहां पे फूड, बेसिक फूड्स लाइक वेजिटेबल, पल्सेस, मीट, फिश जो है वो राइज होते जा रहे हैं। तो हमने ये सारे चैलेंज बता दिए कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस बास्केट में राइज करता ही रहता है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, हमें फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, ग्रोथ हमारी बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए, ये जो पॉइंटर्स हैं इसको आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेटली लिख सकते हैं, पर ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये। तो ये चैलेंजेस है। मॉनेटरी पॉलिसी हमने बता दी कमिटी क्या होती है। इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के चैलेंजेस। जब हमने बता दिया क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी में, अब चैलेंजेस देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, टू मेंटेन दी प्राइस स्टेबिलिटी। एमपीसी रेपो रेट को जो है डिटरमिन करता है, जो कि कितना है, इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%। तो मॉनेटरी पॉलिसी को 4% के ऊपर नीचे +-2 रखना पड़ेगा। आई थिंक ये वी नो दिस, +-2%। ये भी आप मेंशन कर सकते थे कि 2 to 6% है, लेकिन इसके साथ साथ में इसका मैंडेट क्या था, द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दोनों लेके चलने हैं, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट यूजुअली क्या होता है कि रिटेल इन्फ्लेशन और ग्रोथ राइज एंड फॉल साइमल्टेनियसली करते हैं। सो इट बिकम्स ईजियर, इट वाज ईजियर और इट इज ईजियर फॉर आरबीआई टू मैनेज व्हेन बोथ द थिंग्स आर गोइंग पैरेलल। ठीक है, बट करंट जंक्चर इन द इंडियन इकोनॉमी सेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज डिसेलरेटेड शार्पली, लेकिन इन्फ्लेशन हैज स्पेड अप। कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, हमारी ग्रोथ बहुत गिर गई है। इस सिचुएशन में आरबीआई का क्या कंसर्न बन जाता है, टू बैलेंस द कंसर्न्स ऑफ बूस्टिंग ग्रोथ व्हाइल मेकिंग श्योर दैट इन्फ्लेशन डज नॉट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। कि ये एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम है कि जो सारी चीजें हमने बताई हैं उस वजह से हो क्या रहा है, हमारी ग्रोथ होने रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो यहाँ पे हमारी बॉडी आ गई आंसर की। अब हम कंक्लूड भी करेंगे, हमने अपने आंसर को यहीं पे नहीं छोड़ देना कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी बता दी, एमपीसी बता दी, चैलेंजेस इकोनॉमी के बता दिए, मॉनेटरी पॉलिसी के चैलेंजेस बता दिए। हमें एंड करना है उसका, जैसे हमने शुरुआत की थी मॉनेटरी पॉलिसी बता के। क्वेश्चन क्या था कि नॉट वो नहीं कर पा रही है, उसी लाइंस पे हम एक ऐसा सॉल्यूशन देंगे डिस्कशन करते हुए
कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है एक्चुअली, एक आर्ट है ऑफ मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस. सेंट्रल बैंक्स हैव टू मेक कंटिन्यूअल एफर्ट्स टू शेप एंड एंकर मार्केट एक्सपेक्टेशंस. ये मैंने कहां से उठाया पता है आपको? एक्चुअली में जो गवर्नर साहब की स्पीच थी, मैंने वहां से उठाया ये. तो इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में. मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस नीड मल्टीफेसेटेड एफर्ट्स टू गेट रिजॉल्व, क्योंकि हमने बता दिया कितने सारे चैलेंजेस हैं. आरबीआई सोल मैंडेट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या रिक्वायर करता है? रीलुक. And in the broader scheme of things, there is a need for synchronization of fiscal policy with monetary policy. This may help the government to avert the condition of stagflation before it has an impact on Indian economy. तो यहाँ पे हमने एंड में क्या बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली जो कर रहा है वो एक आर्ट है एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, क्योंकि उसको मैंडेट दे दिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, लेकिन उसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. तो हम क्या कह रहे हैं कि जब मल्टी फैसेटेड चैलेंज है तो मल्टी फैसेटेड एफर्ट चाहिए. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेट करनी है, और चीज़ें भी करनी है. उसके लिए अकेला मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकता. हमने क्या सोल्यूशन भी दे दिया यहाँ पे कि हम चाहते हैं या हमें लगता है कि फिस्कल पॉलिसी के साथ में इसको अलाइन कर देंगे तो एक बेटर रिजल्ट आ पाएगा. तो ये था आपका आंसर जो हमने दिया है मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हुए, कि एक्चुअली में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या डिमांड कर रहा है, वो कैसे अकेला सॉल्यूशन नहीं हो सकता. क्वेश्चन ने बोला था वो नहीं है सॉल्यूशन, हमने एंड करते हुए बता दिया कि ओनली मॉनेटरी पॉलिसी का एक सोल मैंडेट इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ये सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकता. दैट इज इट गाइज. दिस इज द वे कि जो आपको आता है उसको आप कैसे एक फॉर्मेट में, एक फ्लो में प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या आप ऐसे टॉपिक्स और चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम गाइज. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप कुछ भी कंटेंट गाइडेंस ढूंढ रहे हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए, तो हमने अभी अपना लेटेस्ट बैच लॉन्च किया विच इज़ अ रैपिड रिविजन बैच. आप उसमें एनरोल कर सकते हैं एट अ मिनिमल प्राइस. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम.